हे गाइस, वेलकम बैक। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी में जब हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाएगी, तो बैठ करके ये व्लॉग देखेंगे और मे बी बेबी के साथ बैठ करके देखेंगे और सोचेंगे कि देखो उस टाइम हम पे क्या बीत रही थी, क्या बुरा टाइम चल रहा था। बुरा टाइम इन द सेंस कि वेटिंग इज़ रियली बहुत हार्ड था। आज हम आपको दिखाएंगे कि NIPT टेस्ट रिजल्ट जब आया तब कैसा सब रहा। ठीक है, एक कंफ्यूजन आपका दूर कर देती हूँ। जो लास्ट व्लॉग हमने डाला था, हमारे डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में बताया था आपको, वो 12वें हफ्ते में करवाते हैं और वो हमारा बहुत पहले हुआ था। अभी मेरा 6ठा महीना कुछ हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने उसी टाइम नहीं बताया। हमने वेट किया, थोड़ा डुअल मार्कर टेस्ट का वेट किया। जब वो रिपोर्ट आ गई तो फिर हमने NIPT टेस्ट का 15 दिन और वेट किया, फिर वो रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद और हमने 1 आध महीना वेट किया, उसके बाद आपके साथ शेयर किया। तो ये सारे पुराने व्लॉग्स आ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ हफ्ते बाद मेरा 6ठा महीना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे पुराने व्लॉग्स थे जो अब तक आप देख रहे हो, और आज भी जो वीडियो में देखोगे ये पुराने पिछले साल के व्लॉग्स हैं। तो वो जर्नी हम आपके साथ बस शेयर कर रहे हैं, हम पे कैसा हमारा सफर रहा, कितने अप्स एंड डाउन्स आए। वैसे तो भगवान का और आपका प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा मिलने से पहले जो सब्र पेशेंस करना होता है, तो उसमें हम लोग की हालत क्या थी वो आपको देखने को मिलेगी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर विशेस। गाइस, जैसे लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मेरा जब NT स्कैन का अल्ट्रासाउंड हुआ था तो वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन डुअल मार्कर ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आई। तो जब आपका डुअल मार्कर में हाई रिस्क आता है तो आपको एक और टेस्ट कराना होता है जिसका नाम होता है NIPT टेस्ट। ये सैंपल कहीं और मुंबई के बाहर भेजा गया था और हमें बोला गया था 2 हफ्ते इंतज़ार करो। 2 हफ्ते से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आ गई थी, तो उसके बारे में हम शेयर करेंगे। ला 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 परांठा विथ टी, आराम से। रेखा को लगी है सुबह से भूख। टेस्ट हो चुका है, टेक्नीशियन भी आए थे, सैंपल कलेक्ट करके गए हैं। जो किट थी वो बाहर से मंगाई थी, क्योंकि हो सकता है जहाँ का सैंपल है या जहाँ की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी आई थिंक, काफ़ी चीज़ें हैं, वो बताएंगे रिपोर्ट आने के बाद ये पूरा प्रोसीजर क्या था, कैसे कहाँ गया। तो मेरे ख्याल से सैंपल को बेंगलोर भेजा है, तो आने में मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे, मिनिमम हफ्ते से 15 दिन वो बोल रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि पिछले 8 महीने में ये 4था टेस्ट किया है, मतलब बहुत लोग नहीं कराते, बहुत रेयर टेस्ट होता है, बोल रहे थे। बहुत कम लोग कराते हैं और सबका फ्री नहीं होता है, आपका फ्री हुआ है। हाँ, फ्री इसलिए हुआ है कि बताएंगे, रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे फ्री क्यों हुआ, क्योंकि बाहर ये टेस्ट की वैल्यू 20 से 30 हजार है, 15 से 30 हजार है इस टेस्ट की वैल्यू। रिपोर्ट आ जाए फिर बताएंगे क्यों फ्री था, कैसे क्या नहीं, ठीक है। मैं यार कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर रिजल्ट लो रिस्क ग्रीन में लिखा हुआ है। 1.195 रिस्क था ना उसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में। फीटल फ्रैक्शन 5. लो रिस्क देखो, ग्रीन सिग्नल है, रेड नहीं है। पर फीटल फ्रैक्शन क्या है? जो मतलब मेरा ब्लड में से जितना निकाला है ना, तो उसमें फीटल का कितना कुछ होता है, ऐसा कुछ है, मैंने पढ़ा था ऑनलाइन। वो दिस कट ऑफ बहुत बीच में रखो ना, मेरे को दिख नहीं रहा है। बेसमेंट प्रोडिक स्टैटिस्टिकल के हिसाब से निकाला डाटा, समझ लो, ये लिखा हुआ है जो निकाला है। एंड द रेफरेंस स्कोर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अच्छा, वो हम आपको नहीं बताते। इन केस एंड anybody in direct to type this doesn't report the gender.
तो बहुत डर लग रहा था। तो अभी बाकी तो डॉक्टर बताएंगे, बाकी जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये सही रिपोर्ट है ना? हाँ, क्योंकि ग्रीन सिंबल है और लो रिस्क लिखा है, और लो रिस्क ही आना चाहिए था, तो मुझे तो सही लग रही है रिपोर्ट। कितनी जगह लिखा है देखो, 1 2 3 4 5 जगह लो रिस्क सारे जो होते हैं, क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम 18, क्रोमोसोम 13, सेक्स क्रोमोसोमल एनीप्लोइडिस, ये सब लो रिस्क का है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं बाबू। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अपॉइंटमेंट लूं और बात करूं। मैं अभी डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेती हूँ। चलो। हेलो, हाय, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ, मैम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है। सो आप बताइए कब दे पाओगे? एक मिनट में अब आ नहीं रहे हो? आप मैम फ्री हैं आज? कितने बजे आ सकती हूँ बताइए? मैंने सोचा कि पता नहीं जल्दी अपॉइंटमेंट मिल पाएगा या नहीं, इसलिए ऑनलाइन ले रही थी। तो आते हो तो अभी तो कितने बजे का आपको जल्दी कितने बजे का चाहिए? आप टाइम बताओ ना मुझे। 12 से 3 होंगे मैम। अच्छा, एक मिनट में प्रिंस से पूछती हूँ। हाँ। 2 बजे 2 बजे मैम फ्री रहेंगे तो 2 बजे आती हूँ मैं। फिर 2 बजे का है अपॉइंटमेंट? हाँ, आ जाना ना, 1:45 तक आ जाना। ठीक है, आती हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है, आती हूँ। थैंक यू। बात कर लो। आपका रिपोर्ट्स आ गया? हाँ हाँ हाँ, आ गया रिपोर्ट आ गया। हाँ हाँ ठीक है, फिर लेकर आ जाइए 1:45। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। चलो ठीक है, तुम ड्राइवर को कॉल करके बुला लो। वही कर रहा हूँ। तो कितना टॉर्चर था, बाकी बताएंगे। चलो ठीक है, डॉक्टर लोग बता देंगे। बाकी हमें तो लग रहा है रिपोर्ट देख के फाइन है, सब कुछ ओके है। चलो फिर तैयार होते हैं। चलो, रो तो नहीं रहे तुम? नहीं, मैं खुश हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग। जो रिपोर्ट का होता है ना, इसमें होता है पॉजिटिव तो रेड और नेगेटिव तो ग्रीन होता है। पॉजिटिव रिस्क आता है या फिर लो रिस्क आता है, इनमें से ऑप्शन में यही है। ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क तो लिखा आता है क्योंकि रिपोर्ट्स में, क्योंकि वो 100% श्योर नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं लो रिस्क। ऐसा कुछ मतलब नहीं कि इससे पहले जो टेस्ट था उससे पहले वाले टेस्ट में था कि आपको रिस्क ज्यादा है। हाँ। लेकिन अभी टेस्ट जो प्रॉपर डिटेल टेस्ट हुआ है उसमें बोल रहे कि नहीं, आपको रिस्क नहीं है, कम ही है। श्योरिटी तो कोई भी नहीं देता है। श्योरिटी कोई नहीं, सबको ही लो रिस्क लिखा आता है। क्योंकि बाकी भी हमने चेक किया गूगल पे, रिपोर्ट्स के सैंपल वगैरह देखे तो सब यही लो रिस्क दिखा रहे थे। और बहुतों ने ये भी दिखाया था रिस्क में था, तब भी उनका बेबी हेल्दी हुआ था। तो अब रिपोर्ट्स चेकअप ज़रूरी है और ये कराना भी चाहिए। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है जो भी है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, पहले ऑनलाइन ले रहे थे, पर यही था कि ऑनलाइन अच्छी तरह रिपोर्ट दिखा के तसल्ली हो जाए। पर तसल्ली हो चुकी है। बाकी डॉक्टर की मोहर लगनी चाहिए कि कंफर्म कर दे कि घबराइए मत, सब कुछ ओके है। पर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले ली है, 2 बजे पहुंच जाएंगे। नीचे ड्राइवर भैया आ गए हैं। कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है रिजल्ट पाके? पहले डॉक्टर से बात कर लूँ, फिर बात करूंगी। बहुत कुछ शेयर करना है। चलिए चलिए चलिए, चलते हैं। चले। सो गाइस, हम नीचे पार्किंग एरिया में आए हैं। प्रिंस ने कार यहाँ से पिकअप कर ली है, नीचे तक लेके जाएंगे। ड्राइवर भैया नीचे हैं, सो उनको हैंडओवर करेंगे, फिर वो चला के हमें क्लिनिक तक लेके जाएंगे। होपफुली टाइम पे पहुंच जाएं। बस 1-1.5 घंटे में पता चल जाएगा हमें। जो भी डाउट्स हैं हमारे मन में सब क्लियर हो जाएंगे। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right.
गाइज हम डॉक्टर से मिल चुके हैं अभी। डॉक्टर ने बोला है एवरीथिंग इज फाइन, सारी रिपोर्ट्स आपकी अच्छी है। हाँ, कंटिन्यू करेंगे खुशी खुशी। बाकी दिसंबर में बोला अल्ट्रासाउंड में। हाँ, नेक्स्ट दिसंबर में अल्ट्रासाउंड है। बहुत खुश है और इसी खुशी के लिए प्रिंस मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। हाँ, ठीक है, कभी हम जा रहे हैं मॉल, थोड़े बहुत कपड़ों की शॉपिंग करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सो हैप्पी बाबू, हैप्पी। मिलते हैं आपसे सीधा मॉल में। कोई भी नहीं है यहाँ पर यार। हाँ, तो हाथ बचा के फंस जाएगा यार बाबू, फंस जाएगा। ये हो तो रहे। हो गया, बढ़िया है। पर महंगा काफी है। तुम कितना कह रही हो? 35-40 हजार का? 40 हजार का आता है। अरे ऐसा भी इतना बढ़िया भी नहीं है। कितना अच्छा हुआ, I want this। है नहीं कोई भैया यहाँ पर? दिखाओ मेरे बाल, दिखाओ। कौन सा ब्रांड है? नाइस, क्या मस्त टोल आया यार। हाँ, वो आ रहे हैं शायद। आ रहे हैं। वाओ, बहुत सुंदर कलर है कि मैं कभी कर भी पाऊंगी। हाँ, सेक्शन नहीं चाहिए, मतलब बड़े सेक्शन चाहिए या छोटे सेक्शन चाहिए तो आप ये अच्छा है, इसमें हीट नहीं है, सिर्फ हवा है, एयर है, तो बाल डैमेज नहीं होते। बहुत हो गया थोड़ा। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, गर्मी की लगेगी। वो भी अच्छा है, ये वाला ना। हाँ, इसके बटन अच्छे हैं। पर जीन्स टॉप मैं नहीं पहनती ना, फिर मैं क्या करूँगी टॉप का। पास जाके, मिरर के पास जाके देखो। कलर अच्छा है, ये अच्छे लग रहे हैं। ये भी सही लग रहा है ना। साइज आएगा, साइज ये तो वैसे भी आ जाएगा, मीडियम साइज है ना, आ जाएगा। ट्राउजर ही है ना ये। हाँ, मेरा साइज क्या होगा बाबू? मुझे पता 34 होगी तुम्हारी कमर, आगे आगे बढ़ेगी। स्ट्रेचेबल है। हाँ। आ जाएगा, अच्छा लग रहा है वो। ये मैच करेगा, इससे लाइट है ना। दिखाओ एक बार। हाँ, सही है। कौन सा साइज है? एक्स्ट्रा लार्ज। ये भी सही लग रहा है। कौन सा वाला? ये वाला दिखाओ एक बार। लूज भी है, सही भी है। साइज क्या है? मीडियम है। ठीक लगेगा ना, मीडियम आ जाएगा। हाँ, देख लिया आपने है ना। थैंक यू भैया। ये सही लग रहा है, देखो ना, कलर सही लग रहा है। 4000 का कौन सा है ये? चिकन कड़ी 5,000। सब कुछ हो गया पैक। डायसन का ले लिया है। हाँ बाबू, बड़ा हैवी है यार, पर ये अच्छा है। किस खुशी में दिया तुमने मुझे ये? बोर्ड एग्जाम पास कर लिया भाई, इसलिए। तो कपड़े हो गए हैं ना, कुछ कुछ सामान, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे घर पे। ठीक है, चलें। And I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night
गाइस हम लोग घर वापस आ गए हैं और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज कितने दिनों बाद मैं बाहर निकली थी बाबू शॉपिंग के लिए बाहर। अदरवाइज मैं ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे कर लेती हूँ। मैं शॉप पे जाके शॉपिंग करना यार बहुत टाइम जाता है यार, थकान अलग से हो जाती है मुझे। फिलहाल मतलब प्रेगनेंसी में तो बहुत ज्यादा मैं थक जाती हूँ। ज्यादा खड़ा भी नहीं होना ना, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। बाबू मैं कितने देर बाद लास्ट में कब गई थी मॉल? दिल्ली में गए थे मेरे साथ मार्च अप्रैल में। मुझे तो याद भी नहीं मैं लास्ट कब गई थी। काफी महीनों बाद में गई। मार्च में गई थी, काफी महीनों बाद में गई। सो आई एम हैप्पी। डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कुछ हफ्तों बाद होगा। आज हमें बहुत ज्यादा बार बार एक चीज नजर आ रही थी, बताओ क्या? दो चीजें, प्रेग्नेंट औरतें और जुड़वा बच्चे। हमें जुड़वा बच्चे बहुत ज्यादा नजर आए, स्पेशली गर्ल्स नजर आई मेरे को। तो मानो कि 2 बार अलग अलग गर्ल्स नजर आई, वो भी जुड़वा। एक तो हमारे सोसाइटी में जुड़वा 2 लड़की थी, बहुत प्यारी। मॉल में भी जुड़वा 2 लड़की थी। बाकी जहां हम खाना खा रहे थे वहां भी बच्चे शोर मचा रहे थे, देख रहे थे। देखो ये तुम्हारी बच्चे ऐसे ही निकलेंगे शोर मचाने वाले। तो प्रिंस ने बोला बच्चे ऐसे निकलेंगे, बच्चे और पापा दोनों ऐसे निकलेंगे मॉल में शोर मचाएंगे। मुझे देखना है कि तुम कैसे बेबी के साथ रहते हो, कैसे उसके शैतानियां सिखाते हो। तुम उसे कुछ काम की चीज तो नहीं सिखाओगे? बेबी के कपड़े भी सेम, मेरे भी कपड़े सेम, जीन्स शर्ट मेरे भी सेम। हाँ, और लड़की हुई तो मेरे कपड़े सेम और मेरी लड़की के कपड़े सेम। तुम लड़की के साथ भी कलर मैच कर सकते हो, है ना? क्योंकि वो टॉप जीन्स जब वो पहनेगी तो फिर तीनों के एक जैसे मस्त। सो आई एम रियली हैप्पी। बहुत दिनों बाद मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही बड़ा स्ट्रेस था सर के ऊपर जो कि जा चुका है। इट वॉज लिटरली अबाउट लाइफ। बहुत डिफिकल्ट टेस्ट था। डॉक्टर ने बोला कि बोर्ड के एग्जाम नहीं, लाइफ का एग्जाम था आपका। हाँ, मैंने बोला कि ऐसे डर लग रहा था कि बोर्ड के एग्जाम है। कहते बोर्ड का एग्जाम, इस एग्जाम के आगे कुछ भी नहीं है, ये लाइफ का था, लाइफ का ही था एक्चुअली, लाइफ एग्जाम। टॉर्चर रहा है, टॉर्चर ये कुछ दिन। और इतना टॉर्चर रहा कि हमने व्लॉग ही बनाना बंद कर दिया। क्यों नहीं, कोई व्लॉगिंग नहीं बनानी, कुछ शूट नहीं करना है, बी नेचुरल की। फिर भी कुछ वीडियोस एडवांस भी थी, कुछ मैंने बना लिया था, बाकी हम कुछ काम नहीं कर रहे थे। हमें बस इंतजार कर रहे थे और इंतजार बहुत लंबा और बहुत यार, जिस भी पेरेंट को ये इस टेस्ट का इंतजार करना पड़ता है ना, मैं समझ सकती हूँ। और सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं जो इस टेस्ट से गुजरे होंगे कि कितना ज्यादा दिक्कत होती है यार। जल्दी से आ जाओ दिन, जल्दी से आ जाओ। और जैसे आए मैंने तो छोड़ो, इस बात को और खींचते नहीं है। और बाकी बीच में मतलब आप लोगों ने कमेंट करके यही बोला था कि दिखाओ, आप लोगों ने यही बोला था कि 3 महीने का सफर हो जाए उसके बाद बताना। तो फिर बीच में व्लॉग बनाए हैं, जब जब हम डॉक्टर पे गए हैं, जब जब टेस्ट हुआ है, जो जो चीजें हुई है ना, तो उसके व्लॉग बीच में जैसे कि आप देख चुके हैं कुछ, और कुछ आप देख लोगे आगे भी। ठीक है, इसी तरह प्यार देते रहिए, ब्लॉग आते रहेंगे। सबके लाइन से ये कमेंट था, दीदी हम आपके साथ है, आप प्लीज 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 अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी हमसे शेयर कीजिए। हमें काफी सारा आइडिया आपको पता लगा, क्या खाते हो, कौन से डॉक्टर पे गए, क्या चेकअप है, क्या मेडिसिन है, कैसे क्या क्या, कब अल्ट्रासाउंड करना पड़ रहा है, हमें बैठे बैठे हेल्प मिलेगी। और बहुत से ये भी कहते हैं कि हम इतने महंगे डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते, या कुछ कुछ चीजें हैं आप बताओगे। एक आप हमारी एक बहन या मदर होने वाली एक माँ आइडल है, हम आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बताएंगे जो जो चीजें हम आपको बताई जा रहे हैं। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।